उसका छाता। उस वक्त मेरी उम्र करीब 14 साल थी। मैं उससे 9वीं कक्षा के पहले दिन मिला था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे प्यार हो गया। फिर हम बात करने लगे, बात करने से लेकर साथ चलने तक, और चलने से लेकर एक दूसरे को गले लगाने तक। फिर आखिरकार एक अच्छे दिन एक पार्क में मैंने उसे प्रपोज किया। जब मैं अपने घुटनों पर बैठ गया तो वह थोड़ा झिझकी और उसके लिए अपना हाथ बढ़ाया। मुझे लगता है कि आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी, उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। हम उसके घर गए। उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे और उसकी माँ एक किताब पढ़ रही थी। तो तुम वही हो जिसके बारे में वह हमेशा बात करती है ना? चाचा ने कहा और उन्होंने और चाची ने हमें देखा। हाँ अंकल, मैंने कहा। फिर मैं और वो सोफे पर अंकल और आंटी के सामने बैठ गए। माँ, पिताजी, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उसने कहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने एक सांस में कहा। अगर ऐसा है, आंटी ने कहा, फिर आप दोनों को एक सगाई पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इसका मतलब है, जब आप इसके योग्य हो तो आपको शादी करनी चाहिए। हाँ मौसी, मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कहा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, उसने मुझे देखते हुए कहा। और फिर भी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार और गर्मजोशी देखी। उस मामले में आप प्रतिबद्ध नहीं हो सकते, चाचा ने कहा। और साथ ही अगले हफ्ते हम अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके पिता का तबादला हो गया है, चाची ने कहा। परेशान और उदास मुझे घर छोड़ने के लिए कहा गया। मैं दरवाजे से बाहर निकला और नीचे जाने ही वाला था कि मैंने अंकल को यह कहते हुए सुना, मुझे पता है कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो और तुमने ऐसा अपने कैंसर के कारण किया। मैं इसे तुम्हारी आंखों में बता सकता हूँ। फिर मैं अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने घर की ओर भागी। मैं बाथरूम में गया और लगभग 3 घंटे तक फूट फूट कर रोता रहा। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। फिर जब भी हम एक दूसरे से मिले, हमने गले मिलना, चलना, बात करना और यहाँ तक कि एक दूसरे को नोटिस करना भी बंद कर दिया। अगला हफ्ता गुजारना मेरे लिए अब तक का सबसे मुश्किल काम था। इसके बाद वह अमेरिका शिफ्ट हो गई। साल साल और साल बीत गए और एक भी दिन मेरे बिना उसके बारे में सोचे नहीं गया। अब मैं 23 साल का हो गया था और नाटक किया था कि वह मर गई थी, क्योंकि मुझे अभी भी उसके पिता के वे गुप्त शब्द याद थे। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का एहसास था कि एक दिन वह वापस आएगी। फिर एक रात लगभग 11 बजे मैं अपनी नौकरी से लौट रहा था। रास्ते में बहुत अंधेरा था और अचानक बारिश होने लगी। किसी तरह मुझे एक पेड़ मिला और मैं उसके नीचे छिप गया। मैं बारिश के थमने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। एक अजीब फिर भी मीठा एहसास। एक ऐसा एहसास जिसे मैं लगभग 9 साल से भूल चुका था। फिर कुछ कोमल हाथों ने मेरे हाथों को छुआ, मुझे छाता दिया और बारिश में गायब हो गए। मैं लगभग सूख कर घर लौट आया। आज भी मेरे पास वह छतरी है और काश मैं उस पेड़ के नीचे उस बरसात की रात में हमेशा के लिए खड़ा हो पाता।